भाई का कैरेक्टर अगर देखा जाए नूर हसन साहब का, मतलब मुझे समझ नहीं आता बहन भाइयों को क्या पोर्ट्रे कर रहे हैं आप, क्या दिखा रहे हैं। इतना भाई कौन सा पॉजेसिव है कि बहन मतलब अगर अपने रूम में भी है रात में तो वो कान लगा के बातें सुन रहा है, और उसके बाद मतलब वो क्या चाहते हैं कि मतलब डिवोर्स भी हो जाए, बहन रहे भी, बहन जाए भी नहीं ससुराल में, और ये सारा। माँ की अगर बात की जाए तो ऐसी माओ से एक इल्तिजा है कि प्लीज़ आप लोग ठीक है बच्चे से मोहब्बत भी करते होंगे, बेटे से मोहब्बत भी करते हैं, लेकिन ये घर उजाड़ने वाली हरकतें ना किया करें। मतलब वो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे हैं सब। आई होप कि आप लोग ठीक ठाक लिश टिप टॉप मज़े में होंगे। और आज की ये वीडियो है जी मन्नत मुराद के बारे में। बाय द वे मन्नत मुराद ड्रामा बहुत वायरल हो रहा है और उसके बाद ख़वातीन के ग्रुप्स में मतलब बहुत ही चर्चा है और रेड फ्लैग्स डिस्कस हो रहे हैं। तो आई थॉट कि जितने रेड फ्लैग्स डिस्कस हो रहे हैं मेल कम्युनिटी के अगेंस्ट उनको जमा करके बता देते हैं। अच्छा, एक तो यहाँ पे कोई फेमिनिस्ट की बात नहीं हो रही और कोई मेल कम्युनिटी की स्पेसिफिक बात नहीं हो रही। इसमें बात हम करेंगे स्पेसिफिक उस ड्रामा के हवाले से कि ड्रामा में क्या दिखाया गया है। पहली बात तो ये कि ये ड्रामा वायरल हो रहा है और नशर हुआ जियो पे, और इसमें इकरा अजीज़ मौजूद हैं और तला है। इसके अलावा करेक्टर में लाइक जो उनकी सास का करेक्टर है उसमें इसरा साहिबा हैं। नो डाउट जो जो लोग परफॉर्मेंस दे रहे हैं बहुत ज़बरदस्त है, बहुत अच्छी, जो डेफिनेटली स्क्रिप्ट में लिखी हुई है, और नूर हसन साहब की परफॉर्मेंस भी अच्छी है। लेकिन जो रेड फ्लैग डिस्कस हो रहे हैं और जो प्रॉब्लम है, लाइक मैं खुद उस ड्रामा को फॉलो कर रही थी तो मैं वो डिस्कस करूंगी कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। पहली बात तो ये कि चूंकि आपको पता है मीडिया चैनल सारे कराची में हैं और कराची से ही जो मौजूद लोग हैं वो ही ज़्यादातर ड्रामा बनाते हैं, चाहे उनमें डायरेक्टर हो, राइटर हो, प्रोड्यूसर हो। और राइटर की अगर बात की जाए तो ठीक है, राइटर ने अगर कुछ चीज़ें लिखी हैं तो बहुत सारे लोग एक्टर्स की सूरत में या डायरेक्टर की सूरत में उसको किस तरह से सामने लाते हैं प्रोजेक्ट को, वो चीज़ माने रखती है। तो पंजाबी के साथ तो पंजाबी लोगों के साथ तो बहुत ही मसला है, मतलब लिटरली मतलब एक्सट्रीम का मसला है कि अगर कोई भी मैंने कैरेक्टर देखा है ड्रामे में, जैसे कि एक दो और ड्रामा थे जिसमें जवेरिया साहू साहिबा को पंजाबी बोलने का दिखाया गया था। एक कोई टेलीफिल्म आई थी जिसमें दो बीवियों का कैरेक्टर होता है यासीन नवाज के साथ, उसमें जो पंजाबी बीवी थी साहिबा रोल प्ले कर रही थी, तो वो भी वही टेढ़ी मेढ़ी मुंह बना के और ज़बरदस्ती वाली पंजाबी बोलते हैं और मतलब टांगे तोड़ देते हैं पंजाबी की। सेकंड, इसमें भी मतलब जो टॉक्सिक सास का जो कैरेक्टर है वो पंजाबी है। एक बात तो ये कि ठीक है पंजाबी जो लोग बोलते हैं वो थोड़ा लाउड होते हैं, उनका रहन सहन का तरीका डिफरेंट होता है, लेकिन कभी हमने तो नहीं कहा कि बिहारी जो बोलते हैं वो कैसे बोलते हैं, या कराची के लोग जो बोल रहे होते हैं अबे तुम्हारा ही कराची है, अबे यार ये छोड़ो, अबे लाइट ऑन कर दो या खोल दो, बल्कि हमने कभी ऐसा नहीं कहा। या बहुत सारी टेलीफिल्म में वो चीज़ नहीं दिखाई जाती, मतलब सलीस उर्दू दिखाते हैं ना, मतलब हैदराबादी उर्दू बोल रहे हैं, लखनऊ से आए हैं, मुस्कुराइए आप लखनऊ में हैं। जब पंजाबी दिखाते हैं तो मतलब एक्सट्रीम पे जाके दिखाते हैं, और जितना उसमें लाइक माजरत के साथ जाहिलपन दिखा सकें, अनएजुकेटेड लोग दिखा सकें वो दिखाते हैं। तो सारे पंजाबी जो है अनएजुकेटेड नहीं होते, सारे पंजाबी जो कोई टॉक्सिक नहीं होते, बदतमीज़ नहीं होते। ये मतलब लैंग्वेज बैरियर तो है ही नहीं कहीं से, या किसी भी स्पेसिफिक सिंधी बलोची पंजाबी इस चीज़ से नहीं है। खैर, एक तो ये चीज़ डिस्कस होगी। अब ड्रामा की तरफ आते हैं तो ड्रामे में जनाब मुराद साहब जो हैं सही लूजर मैन करेक्टर प्ले कर रहे हैं कि वो किसी बात पे स्टैंड ही नहीं दे सकते। पहली बात, 3-4 महीने हैं जिनमें से चारों के चारों को पता नहीं क्या हो जाता है, मतलब या तो उनके कोई दिमागी कोई प्रॉब्लम है या कुछ, एक पल में तोला और एक पल में मासा वाला सीन है। एक पल में भाभी का साथ दे रही होती है, भाई को सपोर्ट कर रही है, तो दूसरे पल में माँ के साथ मतलब लिपट के हमदर्दी भी दिखा रही होती है। गलत को गलत कहने की हिम्मत किसी की भी नहीं है, चाहे वो फिर मुराद हो चाहे वो उसकी बहनें हो। इकरा अजीज़ के करेक्टर की बात की जाए जो कि मन्नत का करेक्टर है, तो मुझे नहीं समझ आती कि उनको मतलब इतनी कौन सी मोहब्बत हो जाती है 2 दिन के अंदर अंदर कि वो सारे रेड फ्लैग्स भुला के, सारी वो चीज़ें भुला के और अपने लिए स्टैंड नहीं लेती और सारी चीज़ों को इग्नोर करती हैं। भाभी की बात की जाए तो भाभी इंटेंशंस अच्छी होंगी उनकी, इकरा अजीज़ की जो भाभी हैं, लेकिन मतलब सबसे फुलिश कैरेक्टर है वो कि वो कह रही होती हैं घर बसाना है, ये करना है और वो करना है, और मतलब गलत चीज़ को सपोर्ट कर रही होती हैं। जब ड्रामा स्टार्ट होता है तो पहला जो रेड फ्लैग आता है मुराद का वो ये कि वो मतलब बगैर इजाज़त के, बगैर नॉक किए, बगैर बताए पहली दफ़ा किसी के घर गया और उसके कमरे में घुस जाता है, और मतलब परफ्यूम्स और पर्सनल चीज़ें मतलब देखना क्या दिखा रहे हैं आप। और वहीं से जनाब उसको मतलब वो खुशबू रिकग्नाइज कर लेता है कि एक खातून चलती चलती जा रही थी, उन्होंने कौन सा परफ्यूम यूज़ किया था और वही ड्रेसिंग टेबल पे है। तो एक तो ये चीज़। सेकंड ये कि फिर जो वहाँ पे अननेसेसरी ड्रामा क्रिएट होता है उनकी सास की तरफ से, रोला रप्पा और इतना शोर शराबा, और जो चीज़ें इलॉजिकल हैं उनको भी डिफेंड कर रही होती हैं और अपने बेटी की गलती नहीं बता रही होती। मैंने कुछ चीज़ें ऐसे अपने पास पॉइंट लिखे भी थे।
उसके बाद आती है इलॉजिकल जहेज की डिमांड्स, मतलब जो कॉल पे शुरू हो जाती हैं कि ये भी चाहिए, फलां फर्नीचर भी चाहिए, लाखों का जहेज चाहिए और ये चाहिए, और भाई उस चीज़ पे मान भी रहे हैं। उससे पहले भाई का कैरेक्टर अगर देखा जाए नूर हसन साहब का, मतलब मुझे समझ नहीं आता बहन भाइयों को क्या पोर्ट्रे कर रहे हैं, आप क्या दिखा रहे हैं। इतना भाई कौन सा पॉजेसिव है कि बहन मतलब अगर अपने रूम में भी है रात में तो वो कान लगा के बातें सुन रहा है, और उसके बाद मतलब वो क्या चाहते हैं कि मतलब डिवोर्स भी हो जाए, बहन रहे भी, बहन जाए भी नहीं ससुराल में, और ये सारा। मैंने अपनी रियल लाइफ में ऐसा बहन भाई कोई नहीं देखा, और होते होंगे लेकिन इतना भी कोई पॉजेसिव नहीं होता कि बड़ा भाई है और मतलब एज डिफरेंस भी अच्छा खासा है, लेकिन बहन को चूंकि पास रखना है तो वो उसके लिए डिवोर्स देने को भी तैयार है, और इसके लिए मतलब वो उसके मियाँ को बुरा भला भी कह रहे हैं और सारी चीज़ें। माँ की अगर बात की जाए तो ऐसी माओं से एक इल्तिजा है कि प्लीज़ आप लोग, ठीक है बच्चे से मोहब्बत भी करते होंगे, बेटे से मोहब्बत भी करते हैं, लेकिन ये घर उजाड़ने वाली हरकतें ना किया करें। मतलब वो पहली रात में ही अपने पास रखना चाहती हैं बेटे को, और माशाल्लाह मुराद साहब भी नहीं जाते अपने रूम में, और अगले दिन वही लड़ाई और वही सारी फाइटिंग और वो सारी चीज़ें स्टार्ट कर देते हैं। तो पॉजेसिव रिलेशन उसको आप दिखाएं ज़रूर, लेकिन उसके साथ कोई मतलब अच्छा साथ साथ मैसेज भी दें कि बिला वजह मॉमी बॉय बनने की मतलब ऐसा ज़रूरत नहीं है, मतलब बैलेंस करना आना चाहिए। आप इन ड्रामास के ज़रिए, फिल्म्स के ज़रिए एक मैसेज दे सकते हैं कि एक जो पर्सन है, एक इंसान है, एक मेल जो स्पेशली, आप उसको बैलेंस करना सिखाएं कि वो रिश्तों में कैसे तवाज़न रख सके, बजाय कि वही लड़ाई झगड़े। और कोई बहू या कोई सास देखेगी वो कहेगी हाँ मैं तो पहले ही क्या सी क्या ते मतलब बीवी दी मंद है तो वो सस दी मंद है, तो ये सारी चीज़ें। तो इस चीज़ को मतलब एक देखते हैं। फिर उसके बाद भाई साहब इकरा के वो हक महर भी डबल रखवाने के चक्कर में होते हैं। जहाँ पे हम हकूक़ नस्वा की बात करते हैं, खवातीन के हकूक़ की बात करते हैं, वहाँ पे आप मेल्स के हकूक़ का भी थोड़ा ख्याल रख लिया करें, उनका कैरेक्टर को भी थोड़ा अच्छा पोर्ट्रे कर दिया करें। मतलब अब जितने भी ग्रुप्स हैं, ऑल दो मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स भी उसमें एडमिन है, बट वहाँ पे यही डिस्कस हो रहा था कि औरत पे जुल्म हो गया, औरत मर गई, बर्बाद हो गई, लुट गई, लेकिन दूसरी तरफ ये नहीं दिखा रहे कि मर्द का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। फिर उसके बाद जो फैमिली डिसरिस्पेक्ट होती है वो शादी में, मतलब बड़ी बहन की शादी को डिस्कस किया जा रहा होता है, उस पर जुमले कसे जा रहे होते हैं, टॉन्ट किए जा रहे होते हैं कि शादी नहीं हुई, ये नहीं हुआ, उम्र निकल गई, ब्ला 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 ब्ला। और लास्ट में मतलब जब वो माँ साहब की डिमांड्स पूरी नहीं हो रही होती और भाई साहब की हक महर की डिमांड नहीं पूरी हो रही होती और वो कहते हैं कि शादी यहाँ पे कैंसिल करते हैं, तो मुराद में इतने गट्स नहीं है कि वो एक्शन ले सके या वो बता सके या बात कर सके, बजाय वो कमर दर्द का बहाना। सो ये कुछ रेड फ्लैग्स थे जो कि मैंने डिस्कस करने थे मन्नत मुराद के हवाले से। ठीक है, टीआरपीज आ रही होती हैं, रेटिंग्स भी आ रही होती हैं, अब यूट्यूब का दौर है जिसमें मिलियंस व्यूज़ भी आ रहे होते हैं, एक अच्छा सा कोई ओएसटी डाल देते हैं जिसमें कोई एक अच्छा सा सिंगर होता है और ड्रामा हो जाता है जी वायरल, और एक आध कोई स्टार कास्ट दे देते हैं आप। बट प्लीज़ कोशिश करें कि कोई ना कोई एक अच्छा मैसेज दें, अच्छी बात करें कि अगर आप इतने लोगों तक आपका लाइक बॉर्डर पार भी, इंडिया में भी आपके ड्रामास को पसंद किया जा रहा है और ऑल अक्रॉस वर्ल्ड लाइक बहुत सारे लोग यूएस में, बाकी ममालिक में ख़वातीन देख रही होती हैं, तो पाकिस्तान का इमेज और स्पेशली जो पंजाबी कम्युनिटी को आपने वो करना शुरू किया है कि मतलब सारे ही अनपढ़ जाहिल और लाउड हो जाते हैं, लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं, तो वो किसी भी लाइक उर्दू स्पीकिंग फैमिली में भी हो सकता है या बाकी किसी फैमिलीज में भी हो सकता है, जैसे सिंधी हैं, बिहारी हैं, हैदराबादी हैं, बाकी बलोची हैं, मतलब जितने भी लोग हैं। तो एक स्पेसिफिक किसी कम्युनिटी को टारगेट ना करें, और इसके साथ साथ अच्छा मैसेज आप ये दे सकते हैं कि कोई एक आध कोई स्पोर्टिव कैरेक्टर रख लें। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि सारे ही इवल हैं, सारे ही विलन हैं, मतलब अगर नंदे बुरी बन रही हैं तो बुरी बन ही रही हैं, और अगर कोई सास बुरी बन रही है तो बुरी ही बन रही। कोई तो अच्छाई दिखाएं, कोई एक अच्छी चीज़ तो दिखाएं, कोई तो रियलिस्टिक चीज़ दिखाएं। तो ये कुछ चीज़ें हैं, बाकी अपना रखें बहुत सारा ख्याल, मुझे रखें दुआओं में याद। अगर ये वीडियो पसंद आए तो अपना जो इजहार है वो कमेंट में ज़रूर करें ताकि मैं इस तरह के रिव्यूज़ लेकर आऊँ। और अब मेरी कोशिश ये है कि हम हफ्ते में एक आध ड्रामा पे बात करें। जैसे अगला ड्रामा हमारा होने वाला है इंशाल्लाह तेरा वादा। ठीक है, फिर तेरा वादा के बारे में बात करेंगे, ये मेरा वादा है। अपना रखें ख्याल, अल्लाह हाफिज़।